हम पढ़ेंगे सतलुज नदी के बारे में। इसका पौराणिक नाम सुतुद्री है तथा संस्कृत नाम सुतुद्रु है। यूनानियों ने इसे हेसिद्रस अथवा जारद्रस कहा। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राकस्थाल से हुआ था तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसे लोंगछेन खम्बाया जगती अथवा मुक्संग कहा जाता है। यह शिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा में हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी को लाल नदी भी कहा जाता है क्योंकि बरसात में ये अपने साथ गाद मिट्टी बहा कर लाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। यह छोहारा बड़ाहल स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। यह किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। इसके तट पर बसे शहर हैं नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी और बिलासपुर हैं। अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी की सहायक नदियाँ। तो पहली है बसपा। यह किन्नौर के सांगला की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कड़छुम में सतलुज में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है स्पीति। यह लाहौल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है। तेगपू और कापचियन इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह किन्नौर में नागमय खाव स्थान पर सतलुज में मिलती है। नदी के किनारे स्पीति, हौसी और धनकट गोपा मुख्य बस्तियाँ हैं। अगली सहायक नदी है नोगली खड्ड। यह खड्ड रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलती है। अगली सहायक नदी है स्वान खड्ड। यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिण ढलानों से निकलती है। इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। इस नदी को उन्ना की दुख की नदी या उन्ना का शोक भी कहा जाता है। यह उन्ना को 2 भागों में विभाजित करती है। अन्य सहायक नदियाँ हैं स्पीति, रोपा, ताइती, केंजाब, मूलगांव, युल्ला, वांगर, रूपी, बसपा, दुलिंग, शोलडांग, थरोग, ग्याथंग, भावा, नोटी, मंडी की इमला, बिमला इत्यादि हैं। तो गाइस, अगली सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।